Okay guys, once again welcome back Glorious Star classes, and today in this mathematics video lecture we will learn about Venn diagram. So सबसे पहले समझेंगे कि वेन आरेख होता क्या है। जिस प्रकार से हम समुच्चय को दर्शाने के लिए रोस्टर फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, समुच्चय को एक आकृति फॉर्म में दर्शाएंगे। आकृति के रूप में कैसे समुच्चय को दर्शाया जाता है इसके बारे में हम लोग वेन डायग्राम के अंतर्गत सीखते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट मतलब सार्वत्रिक समुच्चय, जिसे यू से प्रदर्शित करते हैं, और इसको दर्शाने के लिए एक रेक्टेंगल का यूज करते हैं। रेक्टेंगल मतलब आयत का, ठीक है। और बाकी जो इसके सबसेट होते हैं, ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं सर्किल, ठीक है। तो वेन डायग्राम क्या है? इट इज अ डायग्राम इन विच द यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय रेक्टेंगल एंड इट्स सबसेट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल। जो यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसके द्वारा? रेक्टेंगल के द्वारा। रेक्टेंगल यानी आयत के द्वारा। एंड इट्स सबसेट आर रिप्रेजेंटेड बाय सर्किल, और इसके जो सबसेट होते हैं यानी उप समुच्चय होते हैं, उसको सर्किल के द्वारा या किसी सर्कुलर कर्व के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रदर्शित किया जा सकता है, ठीक है। इसको हम लोग समझेंगे एक एग्जाम्पल के द्वारा। जैसे मान लीजिए कोई एक यूनिवर्सल सेट यू है जो दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, इस तरह दिया हुआ है। और इसके अंतर्गत इसके सबसेट हैं। इसका सबसेट ए है, दिया है 2 3 4 5 इसके एलिमेंट्स हैं, और एक दूसरा दिया है 6 7 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये दोनों सबसेट हैं कि नहीं है? सबसेट हैं, क्योंकि इन दोनों के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में पाए जा रहे हैं। ए के भी चारों एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में पाए जा रहे हैं, 2 3 4 5, ठीक है। और बी के भी एलिमेंट्स यू में पाए जा रहे हैं, यानी ए और बी यूनिवर्सल सेट यू के क्या हैं? सबसेट हैं। तो अब इसको वेन डायग्राम में कैसे दर्शाएंगे ये देखिए। इसके लिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले एक रेक्टेंगल बनाएंगे, ठीक है, यानी कि आयत बना दिए, ठीक है, जो कि क्या होगा? यू होगा, ठीक है, यूनिवर्सल सेट होगा, ठीक है। और इसके अंतर्गत सारे जो इसके एलिमेंट्स इसके अंतर्गत आएंगे ही, जाहिर सी बात है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो इसके अंतर्गत सभी एलिमेंट्स को लिख लेंगे। इसके अलावा इसी के अंदर ए और बी दोनों उप समुच्चय भी आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि इसके क्या हैं? सबसेट हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले हम लोग बनाते हैं यहाँ पे। इसको ये हो गया 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे मान लीजिए 6, यहाँ पे मैंने 7 लिख दिया। किसी तरह भी लिखा जा सकता है, इधर उधर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अब इसके अंतर्गत जो ए है समुच्चय, उसको क्या करेंगे? उप समुच्चय है ना, इसको सर्किल के द्वारा दर्शाएंगे। तो ये हो गया एक सर्किल। 2 3 4 5 इसके अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये हो गया समुच्चय ए, ठीक है। और 6 7 किस में आ रहे हैं? यहाँ पे आ रहे हैं, तो इसको ये हो गया समुच्चय नंबर, उप समुच्चय बी हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो यह हो गया वेन डायग्राम को दर्शाने की विधि, ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है। यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी एंड डैश एक्स वाई जेड तक पूरा आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, ठीक है। इसके अंतर्गत हम एक उप समुच्चय लेते हैं। जैसे मान लीजिए ए बी सी का ले लिए, और एक दूसरा उप समुच्चय लेते हैं बी इज इक्वल टू, इसको हम लोग मझोले ब्रैकेट में लिखेंगे, इज इक्वल टू दिया है डी ई एफ, ठीक है। अब इसको यूनिवर्सल सेट में कैसे दर्शाएंगे? तो इसको वेन डायग्राम में कैसे दर्शाएंगे? वेन डायग्राम, ये कौन सा क्या हम सीखे हैं? वेन डायग्राम फॉर्म सीखे हैं, वेन डायग्राम, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे? इसको वेन डायग्राम में दर्शाने के लिए सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग? सबसे पहले हम लोग एक बनाएंगे आयत, यानी कि रेक्टेंगल। ये होगा यू। इसके अंतर्गत ये जो यू है पूरा यूनिवर्सल सेट, इसके अंतर्गत सारे इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स हैं, ए टू जेड हैं, ठीक है। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड डैश, इस तरह आप पूरा लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड तक पूरा है, ठीक है। इसके अंतर्गत एक हमारा उप समुच्चय ए है जो कि ए बी सी है। तो उप समुच्चय जो इसके अंतर्गत होगा उसको किससे दर्शाएंगे? एक सर्किल के द्वारा दर्शाएंगे, ठीक है। दूसरा उप समुच्चय बी है डी ई एफ, इसको भी एक सर्किल के द्वारा या कर्व, आपका कर्व सर्किल के द्वारा इस तरह हम लोग क्या करते हैं? दर्शाते हैं। तो ये हो गया एक उप समुच्चय ए, और ये हो गया बी, ठीक है। तो ये था दूसरा एग्जाम्पल। इस प्रकार से आपको वेन डायग्राम समझ में आ गया होगा, और बहुत सारे एग्जाम्पल आपके बुक्स में दिए होंगे, उसके द्वारा हम लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे और अधिक समझ में आएगा, ठीक है।
ओके गाइस, जय हिंद, ओवर एंड आउट।